नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तंत्र क्रिया के दौरान 3 की मौत, पुलिस ने किया खुलासा। ठंड में भी महंगाई की मार, सब्जियों के दाम नहीं हुए कम। धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व सैनिक ने की आमरण अनशन की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदरी स्थित एक फार्म हाउस में हुई 3 व्यक्तियों की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने बताया कि यह घटना तंत्र विद्या के नाम पर किए जा रहे अनुष्ठान के दौरान हुई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बैगा द्वारा तंत्र विद्या के माध्यम से 5 लाख को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा दिया गया था। इसी तंत्र क्रिया को संपन्न कराने के लिए बिलासपुर से बैगा और उसके साथी कोरबा पहुंचे थे। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक क्रिया के नाम पर तीनों व्यक्तियों के गले में रस्सी बांधकर खींचा गया, जिससे दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने बिलासपुर से आए बैगा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये दिनांक 10/12/2025 का मामला है। थाना उरगा ग्राम कुर्दी क्षेत्र का है। प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी, ये अशरफ का ही फार्म हाउस था जहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई वहां पर। सुरेश साहू, अशरफ और नीतीश रात्रे। सुरेश और अशरफ कोरबा के ही थे और नीतीश रात्रे बलौदा बिहार के थे। जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई, इसमें इनके द्वारा जो तंत्र विधि के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का या पैसा प्राप्त करने की कोशिश किया जा रहा था, तो इनकी मृत्यु हुई। 5 लाख इन्होंने मौका पर रखा भी था। 5 लाख का इनको जो झांसा दिया गया या लालच दिया गया, 5 लाख का 50 गुना करने की बात कही गई थी और इनके द्वारा तांत्रिक विधि अपनाई गई थी, करने का प्रयास किया गया था। और इसमें बिलासपुर से 4 लोग आए थे: आशीष दास, राजेंद्र कुमार जोशी, केशव सूर्यवंशी, अश्वनी कुर्रे। इन लोगों के बातों में आकर और ये जो सुरेश, अशरफ, नीतीश, भागवत, ये लोग भी ये सब चीजों में लगे हुए थे। और इस घटना क्रियाकलाप के दौरान सुरेश, अशरफ और नीतीश रात्रे की मृत्यु हो गई। इसमें जो कड़ी था वो नीतीश रात्रे और संजय कुमार साहू के द्वारा नीतीश रात्रे से संपर्क किया गया था। और जो नीतीश रात्रे है, ये जो बिलासपुर से जो अन्य व्यक्ति आते 4 लोग, इनसे उनका पूर्व से संपर्क था। देखिए, ये शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे से प्रक्रिया चली है और करीब वहां घटनास्थल से निकलते करीब 9:30-10 ये टाइम जो बात आ रही है। ये देखिए, हॉस्पिटल जब इनको लाया गया था तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, लालच था और गलत जो अंधविश्वास की बातों को इन्होंने ध्यान में रखकर आगे बढ़ा और लालच वाली जो बात है, इसी के आधार पर ये जो घटना घटित हुई है। फिर देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उनके द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। देखिए, अभी कुछ टेक्निकल चीजें और है जिनको एकत्रित करके जो अपन CDR अपन लेते हैं, टावर डंप लेते हैं, उसके आधार पर फिर तथ्य इकट्ठा किए जाएंगे। फिर और जो जांच है, जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा उसके आधार पर। एक तो हत्या की है 103(1) और 61(2), 3-5 है BNS की, ये सब धाराएं लगी है। मर्डर का है अपना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का है और ये जो सभी शामिल थे उसको लेकर। ठंड के मौसम में आमतौर पर सब्जियों की आवक बढ़ने से कीमत में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस साल हालात कुछ अलग हैं। बाजार में कुछ सब्जियों की आवक के बावजूद दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। टमाटर की कीमतों में अपेक्षित कमी नहीं आई और यह अभी भी 40 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है। इसी तरह मटर और फूलगोभी के दाम भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। दोनों सब्जियां बाजार में 80 रुपए प्रति किलो तक मिल रही हैं। वहीं नए आलू की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी कीमत भी ज़्यादा है। बाजार में नया आलू 50 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। सब्जियों के ऊंचे दामों के चलते आम उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पा रही है और लोग कीमत घटने का इंतजार कर रहे हैं।
टमाटर का स्थिति है कि भैया अभी टमाटर खरीदी बहुत महंगा आ रहा है। ऊपर से जो बारिश जो हुई थी आपातकालीन ना, उसकी वजह से फसलों को हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए ऊपर से ही हाई रेट में आ रहा है। और क्या बेंगलोर जो ख़त्म हो गया सीजन ना, छत्तीसगढ़ से अपना बेंगलोर एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, और दिल्ली मुंबई इधर कंट्री में जा रही है, इसलिए यहाँ तेजी आ गई छत्तीसगढ़ में टमाटरों का। कितना रुपये रेट चल रहा है? अभी लगभग 50 रुपये 45 रुपये चिल्लर में हम लोग बेच रहे हैं। नहीं, सभी सब्जियों को समथिंग रेट इस बार ज़्यादा है। हर मौसम का अपेक्षा ना इस मौसम में सब्जियों का रेट ज़्यादा है। कारण क्या है, अभी तो नया फसल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही नया फसल होगा ना तो एक आध मंथ के बाद कुछ रियायत आ सकता है। जी, मौसम के खराब होने की वजह से सब्जियों का रेट हाई हो गया है। टोल प्लाजा में कथित भ्रष्टाचार और ठेकेदार द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर एक पूर्व सैनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात रखी। पूर्व सैनिक का कहना है कि एक ठेकेदार ने टोल प्लाजा के संचालन के लिए पार्टनरशिप के नाम पर करोड़ों रुपए लिए, लेकिन अब न तो पैसा वापस किया जा रहा है और न ही किसी तरह का हिसाब दिया जा रहा है। पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दी है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं NHAI के अधिकारी ने कहा कि पार्टनरशिप मामले में हमारी कोई भूमिका नहीं, निजी मामला है। उन्होंने आगे बताया कि टोल प्लाजा में अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत हमने गडकरी जी को कर ही दिया है, सबको जितने अधिकारी हैं उसको कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ और धोखाधड़ी के खिलाफ आमरण अनशन पे बैठा हूँ। अभी तक मैं सभी प्रूफ मीडिया को अभी दे चुका हूँ। अभी तक मेरे पास कोई इसका हालचाल लेने के लिए या ये जो मैं आरोप लगा रहा हूँ उसको साबित करने के लिए या झूठ है या सही है उसको पता करने तक के लिए कोई नहीं आ रहा है। आमरण अनशन में भ्रष्टाचार हो रहा है टोल पे, तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि आप जाकर आप वहां चेक कर स्ट्रिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है और मैं धोखाधड़ी का शिकार हुआ हूं। उसको FIR करवाना चाहता हूं थाना में, तो मेरे कोई सुना नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार जैसे सैनिक 30% चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद मेन पावर में कमी कर दे रहे हैं, ओवरलोड का अवैध वसूली कर रहे हैं। पार्टनरशिप में मेरे साथ विनोद कुमार जैन ने 3 अरब का काम लिया हुआ है, उसमें पार्टनरशिप के नाम पर पैसा लिया हुआ है और प्रॉफिट का भी पैसा जो आते गया पिछले टोल से वो भी उसमें सबमिट किया। जब मैंने ये मेरे को बोला कि ओवरलोड वसूली करवाना है, उसको गलत मेन पावर रखना है, तो मैंने विरोध कर दिया कि हम तो टोल प्लाजा पे नहीं जाएंगे, हम तो बस पार्टनर में हैं, हमें पैसा चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं, घोटाला बंद करो। इसलिए वो करके मेरे को बोल रहा है मैं आपको टोल पार्टनर में नहीं रखूंगा, ना आपको पैसा दूंगा। मैं टोटल 3 करोड़ 1 करोड़ घूस के नाम पे लिया हुआ है कि NHAI को, वो सामने में फोटो लगा हुआ है, तो उसको दिया हूँ और 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं। बाद में हमारे को जब पता चला ना, जब हम इनसे लिखा पढ़ी करने के लिए गए तो ये टाल मोटोल करने लगा, तो मेरे को पता चला। फिर मैं इसको पता किया कि जाए पता करे, तो अधिकारियों के पास गया कि ऐसा ऐसा बोल रहा है हमारे साथ, ये लिख कर। तो उन लोग बोले कि टोल प्लाजा में कोई वो नहीं है पार्टनर रखने का, अब जाकर 420 का इसके ऊपर केस दर्ज करो। अभी आप क्या मांग रहे हैं? मेरा मांग यही है कि इसके ऊपर 420 का दर्जा वो होना चाहिए। आप भ्रष्टाचार का जो टोल पर है वो हो रहा है, उसको आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया से मेरी आग्रह है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, उसका छानबीन करना चाहिए। एक टोल में, बड़े वाले टोल में किसी में 102 और किसी में 80 आदमी, उसमें 30% वो होना चाहिए, सैनिक होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक, और 6 गनमैन होना चाहिए। और जो मजदूरी, जो NHAI का मजदूरी आप देख रहे हैं 18,000, उसको 18,000 की जगह 8,000 दिया जाता है। गनमैन का 48,000 तनख्वाह है, उसको कम दिया, जो भी है वो पेमेंट नहीं दिया जाता। नहीं है कोई भी, हाँ सब पर एक भी नहीं है, कोई गनमैन नहीं है। इन लोग सूचना ही नहीं देते। सैनिक बोर्ड कल्याण में आप पूछिए जाकर, वहाँ सैनिकों को कोई सूचना नहीं दी जाती। अब यहाँ नहीं कोई सुनवाई होगा तो रायपुर NHAI के ऑफिस, वहाँ से फिर दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से नहीं तो प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठूंगा अनशन पे। उनका मसला है जो विनय जैन है ना, टोल प्लाजा, लोडाम टोल प्लाजा में ये टोल एजेंसी है, उनका और उनका दोनों का मसला है। इसका NHAI का कोई लेना देना नहीं है, उनका आपसी मसला है। दूसरी चीज, जो भी अगर टोल प्लाजा पे कोई अवैध वसूली हुई, हम उस पे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और बाकी इसमें NHAI का कोई मसला नहीं है, दोनों का पर्सनल मामला है। कौन सी आवाज वसूली, कौन सी? अगर ओवरलोड का कोई वसूल है तो कोई बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक्शन ले लूंगा। बिल्कुल 100% कंप्लीट है, पूरा 4 लेनिंग मेन कैरेज वे कंप्लीट है। जो सर्विस रोड है
उसमें लोगों का ये अवरोध है, इसलिए कुछ जगह 5 जगह कंप्लीट नहीं है, उसका टोल पूरा कंप्लीट है। नहीं, वो अपन टोल का गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से अपन ने टोल लेते हैं। विनोद कुमार जैन को लोडम टोल प्लाजा मिला हुआ है, उनका रिप्लाई आया है, आपके सामने ही रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है हमारा आपसी मसला है, ऐसा हमने कोई पार्टनरशिप नहीं, बिल्कुल नियम नहीं। तो पता नहीं उनका पर्सनल होगा, हमारे वो तो वही खुद चला रहे, खुद तो मैंने उनके रिप्लाई मंगा है, उन्होंने तो लिख के दिया है। मेरे अंडर में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सोनगुड़ा वो बिलासपुर के अंडर में, मेरे अंडर में नहीं। मानिकपुर से पंतोरा की ओर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों के साथ पंतोरा के आगे सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से बाइक टकरा गई, जिससे पंतोरा निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। ट्रेलर सड़क किनारे खड़ी थी, जिससे अंधेरे में बाइक सवारों को दिखाई नहीं दी और यह दर्दनाक हादसा हो गया। अब याद रही से छुट्टी हो गई से 5 बजे छुट्टी हो 5:30 बजे से याद तो कर टेलर बिगड़े खड़े रही से तो पति गाड़ी इसका था मैंने क्या कहा तो मैं तरी में घुस गई। हाँ कौन सी गाड़ी जलाल हाँ कहाँ जाती है याद नहीं पंतोरा बोलना घर डिप्टी रे संजा मानिकपुर से पंतोरा जाती। हाँ कब की घटना? कल के क्या बजे? वही 8 बजे से ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।